Hey all, how are you? Hopefully you are all doing good. I am also doing good. और एक लंबे टाइम के बाद मैं दोबारा से वीडियो कोई शेयर कर रही हूँ। तो इतने टाइम तक मैंने कोई भी वीडियो इसलिए नहीं शेयर किया क्योंकि लास्ट ईयर 2023 17 जुलाई को मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। तो अभी ये फरवरी में 7 मंथ जो है मेरे ट्रांसप्लांट के कंप्लीट हो जाएंगे। और ये बस रिकवरी फेज़ था जिसको बोल सकते हैं वो। तो जो ट्रांसप्लांट मेरा प्रोसेस था, यस इट वेंट वेरी स्मूथली। थोड़ा मतलब टेस्ट की जब स्टार्टिंग में जो टेस्ट होते हैं तो उसमें जैसे डेली हॉस्पिटल जाना पड़ता है और वही ना रोज का भाग दौड़। तो दैट इज़ बिट मतलब टायरिंग भी बोल सकते हैं, फ्रस्ट्रेटिंग भी बोल सकते हैं, और थोड़ी टेंशन्स भी होती हैं कि अरे क्या होगा क्या नहीं होगा, जो मतलब टेस्ट होते हैं उसको लेके। तो लेकिन फिर भी सब ठीक था। और मैं जैसे आपको बताना चाहूँगी कि जो मेरे कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट हुए थे, ज़रूरी नहीं है कि वो सभी के साथ हों। मतलब मेरे केस में तो मेरे साथ हुआ था वो, क्योंकि डिपेंड करता है ना कि अगर आपके स्कैन हुआ है तो स्कैन में आपका क्या रिज़ल्ट आता है, तो उसके बाद वो फर्दर वैसा टेस्ट करते हैं। नहीं तो जब उसी हिसाब से आपकी आगे जो आइडेंटिफिकेशन होती है ना चीज़ों की, वैसी की जाती हैं। तो जैसे मेरा रेनल फेलियर हुआ था तो उसमें रीज़न नहीं पता चल पाया था, तो उसके लिए उन्होंने जेनेटिक सीक्वेंसिंग की थी। वो एक टेस्ट था जो मेरा एक्स्ट्रा हुआ था। और उसके बाद जब ये अल्ट्रासाउंड किया था तो मेरे नेक में जो थायराइड ग्लैंड में ना मेरा नोड्यूल आया था कुछ थायराइड में। तो उसका भी फिर आगे फर्दर जो एफएनएसी किया था, तो जिसका मुझे फिर से रिपीट करना है, अभी फिर से जो है स्कैन कराना है, और वो करा के मुझे फिर से डॉक्टर से मिलना है। और जो सेकंड था वो था कि मुझे गॉल स्टोन्स थे, तो जिसका भी मुझे फिर से दोबारा से चेक कराना है। बिकॉज़ हमने जो ट्रांसप्लांट था उसको प्रेफरेंस दी थी क्योंकि मेरा पेपर वर्क सब कुछ हो चुका था। और तो फिर ये कि मेरे पास मतलब ये कि ज़्यादा डिले हम लोग नहीं कर सकते थे, तो यही हमने बेटर सोचा कि उसको बाद में जाके प्रोसीड करेंगे। तो ये इसी तरह से जो है मेरे अच्छे से कंप्लीट हो गया, मेरा 6 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं। और अभी फरवरी 17 को मेरे 7 मंथ भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो माई यस एवरीथिंग इज़ गोइंग स्मूथली बाई ग्रेस ऑफ गॉड। और अगर आप भी प्रोसीड करना चाहते हैं ट्रांसप्लांट के लिए, सो इट इज़ अ बेटर ऑप्शन देन डायलिसिस, ओके। लेकिन फिर भी अगर यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम, कि अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है कि आपके पास डोनर नहीं है या आपको वेट करना है, तो आप अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं ट्रांसप्लांट लिस्ट में, जिसमें आपको कैडेवर किडनी मिलता है, तो उसके लिए आप रजिस्टर करा सकते हैं। और अगर आपके पास डोनर है तो ये इट इज़ वेल एंड गुड, तो उसके लिए आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो आई जस्ट वांट टू से कि इट इज़ अ बेटर ऑप्शन। मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, कुछ प्रॉब्लम्स बाद में भी आती हैं ट्रांसप्लांट की, जो शायद हमको नहीं पता है, या हो सकता है कि आपको पता हो या नहीं पता हो, ठीक है। जैसे मुझे कुछ चीज़ें नहीं पता थी जो अभी मुझे पता चल रही हैं। एक तो मतलब जैसे होता है कि आपको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी पड़ती हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट्स लेने पड़ते हैं, वो मुझे पता था कि लेने पड़ेंगे। लेकिन उसकी वजह से भी क्या है, हमारी बॉडी में मतलब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं मेडिसिन की वजह से। फॉर एग्जांपल जैसे आप देख सकते हैं मेरा फेस, या मैंने वेट गेन किया है, यस। लोगों के साथ होता है, वेट गेन होता है, लेकिन मेरे साथ भी हुआ। और जो फेस पे भी वेट मतलब पफीनेस थोड़ी आ जाती है, बॉडी में भी हो जाता है। तो वेट गेन जो है उसके लिए यू हैव टू बी प्रिपेयर कि ऐसा हो सकता है मेडिसिन की वजह से। और सेकेंड चीज़ है जो मेरे साथ हुई, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो आपके साथ होगा, या आई कांट से एनीथिंग अबाउट दिस कि हो सकता है नहीं भी हो सकता है। वो है कि मुझे पहले ब्लड शुगर की प्रॉब्लम नहीं थी। अभी जो है ट्रांसप्लांट, पोस्ट ट्रांसप्लांट मेरा ब्लड शुगर थोड़ा एलिवेट साइड पे है, थोड़ा हाई साइड पे रहना शुरू हो गया। तो स्टार्टिंग के फेज़ में तो 200 से अबव जाता था, 230 280 ऐसे भी जाता था, जिसके लिए मुझे इंसुलिन लेनी पड़ती थी, क्योंकि उस टाइम पे जो मेरी डोज थी ना मेडिसिन की, वो थोड़ी हाई डोज पे चल रही थी। फिर धीरे धीरे करके कम हुआ, लेकिन एक बारी मतलब मेडिसिन की वजह से ही है ये जो है शायद। तो अभी जैसे मुझे इंसुलिन भी लेनी पड़ती है, मैं मेडिसिन भी ले रही हूँ,
लेकिन उतनी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन नहीं है, बिल्कुल लो डोज में है। और इंसुलिन भी अगर मैं मतलब हाई कार्ब फूड कुछ खा लूँ ना, तब मेरा जो ब्लड शुगर है वो शूट कर जाता है। अदरवाइज तो ठीक है, 160 तक या 170 180 तक तो प्री डायबिटीज़ में ही हम उसको काउंट करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत उस पर काफ़ी बहुत बढ़ जाता है ऐसे नॉर्मली अगर ऐसे रहूँ मैं। लेकिन हाँ, कि अगर मैं कुछ कार्ब्स में कुछ खाती हूँ, राइस खाती हूँ, थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में राइस खा लूँ, स्पेशली डे टाइम में, क्योंकि जो मेडिसिन होती है ना सुबह लेनी पड़ती हैं, शाम को लेनी पड़ती हैं, तो उस हिसाब से कि अगर मैं इस तरह से कुछ खाऊं, दिन के टाइम पे खाऊं, तो ऑब्वियसली मेरा वेट जो मेरा ये ब्लड शुगर जो है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और इंसुलिन भी एक रीज़न है जिसकी वजह से आपका वेट गेन होता है। तो बी प्रिपेयर फॉर इट। ठीक है, हो सकता है ना हो, आई जस्ट होप कि आपके साथ ना हो ऐसा, लेकिन ऐसा हो सकता है। एंड वन मोर थिंग इज़ हेयर फॉल। यस, मेडिसिन की वजह से हमारा हेयर फॉल भी होता है, जो मेरे साथ भी हुआ है। एंड मेरे बाल अभी ऐसे लगते हैं जैसे झाड़ू, जिस तरह से आप बोल सकते हैं ना, ऐसे हैं, बट इट डजेंट मैटर। ओके, जिसकी वजह से मुझे अपने बाल भी कटवाने पड़े, बट इट रियली डजेंट मैटर, क्योंकि हमारी हेल्थ, हमारी लाइफ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये ठीक से चल रहा है, हमारा ट्रांसप्लांट होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमारा किडनी अच्छे से वर्क करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी अपीयरेंस कहीं मैटर नहीं करती है आपकी लाइफ के आगे। तो अगर ये चीज़ें हैं जो आगे हम देख सकते हैं, या बीपी का भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, या धीरे धीरे करके ना अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं सबको। तो हाँ, मेरे साथ जो है वो मैंने आपसे शेयर किया है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स हुई हैं मुझे, और यस आई एम डीलिंग विद इट, अभी भी है तो मैं डील कर रही हूँ। तो इसी तरह से जो चल रहा है। बाकी आई एम नॉट गोइंग टू शेयर माई होल स्टोरी, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने अपनी ट्रांसप्लांट की स्टोरी शेयर की हैं। तो मेरा 10 दिन का स्टे था हॉस्पिटल में, जिसमें 3 दिन जो थे मेरे आईसीयू में थे, और बाकी के 7 दिन जो थे मैं रूम में रही थी। और उसके बाद जो मेरा क्रिएटिनिन था, ये सभी अभी तक जो मेरा क्रिएटिनिन है ना, वो सबसे लो रेंज में है, जो 1.2 है। ठीक है। और इससे पहले मेरा जो जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई थी फर्स्ट टाइम ऑपरेशन होने के बाद, तो मेरा जो क्रिएटिनिन था वो थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ, और मेरा जो ये टेक लेवल था, टेक लेवल भी मेरा बहुत कम था, तो जिसके लिए बायोप्सी भी की गई थी। और उसमें बस ये था ना कि मतलब मेरी थोड़ी डोजेस चेंज की थी उन्होंने, तो फिर मेरा टेक लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा 13-14 के अराउंड हो गया था। लेकिन मेरा उसके बाद 13-14 टेक लेवल होने के बाद जो मेरा क्रिएटिनिन था वो धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हो गया। फिर मेरी बायोप्सी जब की गई थी, तब जो मतलब उसमें ऐसा कुछ नहीं था, मतलब नॉर्मल था सब, बस मेडिसिन की डोज ज़्यादा थी। ठीक है, जिसकी वजह से जो मेरा क्रिएटिनिन था वो बढ़ रहा था। तो मेरी जब डोज एडजस्ट की गई दोबारा से, तो मेरा क्रिएटिनिन जो है वो नॉर्मल आना शुरू हो गया। तो इसी तरह से अगर है तो मतलब कुछ वरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ठीक है ना, अपने हाथ में बस इतना है कि वी जस्ट हैव टू बी वेरी केयरफुल। ठीक है, अपना ध्यान रखना है, इन्फेक्शन से बचना है। यू जस्ट हैव टू वेयर मास्क, अ गुड मास्क मैं बोलूँगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हाँ ठीक है कोविड है, ये सब बहुत अलग टाइप के इन्फेक्शंस भी हैं जो लोगों को हैं, और मतलब असिम्प्टोमेटिक है, जो नहीं पता लेकिन हो सकते हैं। तो जस्ट वेयर मास्क प्रॉपरली, और अगर कहीं जाते हो तो बस मास्क अच्छे से पियो, अच्छे से वेयर करो, अच्छा पानी पियो, गुड क्वांटिटी में पानी पियो, 4-5 लीटर्स जितना आपकी कैपेसिटी है आप पी सकते हो। लेकिन यह है कि 3 to 4 लीटर्स पानी पीना ही पीना है। और खाना जो है बस ये है कि हाइजीनिक फूड होना चाहिए, बाहर का कुछ खाना नहीं है। मतलब जैसे आइसक्रीम्स हो गई, रोड साइड पे कुछ नहीं खाना है, चाट आइटम्स नहीं खानी है, सैलड्स नहीं खाने हैं। तो वो तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको डॉक्टर्स या डाइटिशियंस भी बताते हैं, या नेट पे आजकल सब कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। और जो मेरी डाइट है, अभी मैं डाइट जो है थोड़ी मेरी रिस्ट्रिक्शन में ले रही हूँ, जिसमें मैंने कार्ब्स को कुछ हद तक कट डाउन किया है। तो बेसिकली मैं वेजेस खाती हूँ, सब्जी बना के कोई खा ली अच्छी सी, और प्रोटीन मैं लेती हूँ साथ में, क्योंकि प्रोटीन भी हमारी बॉडी में ज़रूरी है।
तो उतना हाई प्रोटीन नहीं लेती, लेकिन फिर भी एक लिमिटेड अमाउंट में मेरा प्रोटीन है जो मैं हर मील में लेती हूँ अपने। और बेसिकली मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा जो डे टाइम का मील है उसको स्किप करने की, अगर नहीं है तो बस कुछ हल्का फुल्का सा कुछ खा लेती हूँ, ऐसा नहीं प्रॉपर मील में नहीं खाती, क्योंकि फिर मेरा ब्लड शुगर वैसे ही बढ़ जाता है। तो इस तरह से जो है मेरी जो अभी चल रहा है, दिस इज़ द माई लाइफ आफ्टर माई ट्रांसप्लांट। तो आगे भी इफ़ यू वांट तो आई कैन शेयर अदर थिंग्स विद यू कि किस तरह से मैं खा रही हूँ या क्या कर रही हूँ या जो भी है, आई विल डेफिनेटली शेयर। तो ओके, अगर आप प्रोसीड करना चाहते हैं तो येस, यू कैन गो फॉर अ ट्रांसप्लांट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट एंड ओके, टेक केयर।